हेलो एस्पिरेंट, आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी 12th पास किया है या वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में या अगर वो अपने फाइनल ईयर में भी है तो उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। या जिन्होंने अभी अपने पीएससी या यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी स्टार्ट की, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, कोई स्टेट पीएससी या कोई अदर एग्जाम्स की तैयारी करता है। लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे आप स्टेट पीएससी की तैयारी करो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है, अगर आपको अपना सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नीट की तैयारी करते हो तो आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ऐसे स्टेट पीएससी में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम कुछ ऐसे सवालों पर बात करने वाले हैं एनसीईआरटी को लेकर जो अक्सर स्टूडेंट के मन में रहते हैं। पहला सवाल तो यही है कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए और किस किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए हमें, क्या हम न्यू एनसीईआरटी पढ़े या हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े हम। उसके बाद में तमिलनाडु बोर्ड के लिए भी कई क्वेश्चन आते हैं कि हमें तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे कई सारे स्टूडेंट के सवाल होते हैं। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या एनसीईआरटी को कुछ टॉपिक को स्किप कर देना चाहिए या किसी क्लास के एनसीईआरटी को स्किप कर देना चाहिए। तो इससे कई सवाल होते हैं। इसमें हाँ, कुछ हद तक होता है कि पूरी एनसीईआरटी आपके काम की नहीं होती। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको स्किप कर सकते हो आप, जिनको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेकेंड चीज़ ये आती है कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। देखो, दो चीज़ होती है एनसीईआरटी पढ़ने का रीज़न। पहली चीज़, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप लाइक किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट को आपको बेसिक क्लियर करने के लिए, उसका बेस मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सभी स्टूडेंट सेम फील्ड से नहीं होते। कोई साइंस फील्ड से नहीं होता है तो उनके लिए साइंस बहुत डिफिकल्ट होती है। कोई साइंस फील्ड से होता है तो उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और सेकेंड चीज़ ये होती है कि हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हिस्ट्री पसंद नहीं होता है, उन्हें ज्योग्राफी नहीं पसंद होता या पॉलिटी समझ में नहीं आता, ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। तो आपको उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसका बेसिक समझ लोगे, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में क्लियर हो गया तो आपको सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है और फिर हम उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर। जब तक आप किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तब तक आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते, ना ही आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वहाँ पे। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जिससे कि हमारी एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल होता है क्या हमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। देखो, हो सकता है अगर चाहे तो आप 9 से 12 भी पढ़ सकते हैं, बट 6 से 8 तक का जो पोर्शन होता है उसमें कई चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट होती है या कई ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होते हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कि क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो काफ़ी सारी बुक्स होती है, लगभग आपकी 32, 35 समथिंग बुकलेट्स होती है। तो आपको पढ़ने में समथिंग 5 to 6 मंथ का समय देना ही पड़ता है। कई बार हमें ज़्यादा समय भी लग जाता है, स्टूडेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है उसको कितना समय लग रहा है। आज आपके सामने मैं एनसीईआरटी का एक ऐसे सेट का रिव्यू करूंगी जिसके अंदर आपको 6 से 12 तक के कंप्लीट एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन मिलेगा, प्लस उसमें न्यू और ओल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, प्लस उसमें आपको तमिलनाडु बोर्ड वाला जो पोर्शन होता है, आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हो तमिलनाडु बोर्ड की, खासकर यूपीएससी वाले स्टूडेंट, तो उसका पोर्शन भी उसके अंदर ऐड किया गया है। देखिए, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी करो, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास समय है, आप कॉलेज में हो अभी या स्कूल आपने पास आउट किया है, या वो किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है, बेस आपको बनाना है किसी सब्जेक्ट को लेकर, कम समय में पूरी एनसीईआरटी कैसे कवर कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आज मैं आपके सामने हिंदी का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, इंग्लिश का जो रिव्यू होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे उन्होंने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को पूरा एक साथ कंबाइन किया है, कैसे उन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और कैसे तमिलनाडु बोर्ड वाली जो एनसीईआरटी उसके इफेक्ट को भी उसके अंदर कवर किया गया है, ठीक है। तो आप मेरे सामने सेट देख रहे हो, ये लगभग 10 बुकलेट का सेट है। 10 बुकलेट का कैसे, इसके अंदर 5 आपकी सब्जेक्ट की बुकलेट से प्लस 5 जो बुकलेट है उसी के सब्जेक्ट की एमसीक्यूज बुकलेट है। कैसे वो 5 सब्जेक्ट हो जो होते हैं, कैसे कौन कौन से वो 5 सब्जेक्ट है जिसके बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देख सकते, सबसे पहले आप देख सकते हो सामान्य विज्ञान, मतलब साइंस की पूरी एनसीईआरटी आप उसके अंदर दी है और ये आर्यन पब्लिकेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। ये इनका सेकंड एडिशन है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्लास 6 से 12 तक का पूरा इसके अंदर आपको दिया हुआ एनसीईआरटी वाला पोर्शन, प्लस ओल्ड और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिया है। वही टॉपिक को ऐड किया गया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सारे टॉपिक्स के अंदर ऐड किए गए। तो यहाँ पे आपको 6 से 12 तक का पूरा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, प्लस ओल्ड और न्यू दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है।
है। ठीक है, लगभग पेजेस की बात है, समथिंग 300 समथिंग पेजेस की साइंस की एनसीईआरटी है आपकी। इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पूरा इंडेक्स देख सकते हो। इसका सैंपल पीडीएफ हालांकि टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा और हम इसका रिव्यू भी आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। तो पूरा इंडेक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अलग अलग पोर्शन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स होती है हर एक सब्जेक्ट की, वो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से क्लियर होती है। जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। कई बार स्टूडेंट को रहता है कोई बुक्स या किसी कोचिंग के नोट्स नहीं समझ में आते, इससे क्या होता है उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। बेसिक जो टर्म्स होती है, हम साइंस ले लें या इकोनॉमिक्स ले लें, कोई भी सब्जेक्ट हम ले लें, जब तक उनकी बेसिक टर्म्स हमें क्लियर नहीं होती, किस को क्या बोला जाता है, उसकी क्या उसकी डेफिनेशन होती है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब कुछ अगर हमें क्लियर नहीं होता हमारे कॉन्सेप्ट, तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लें या किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लें, हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं कि आप किसी भी पीएससी की तैयारी करो या यूपीएससी किसी भी एग्जाम की, जिसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक बार ज़रूर देखें, इसके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पर दिखा देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और किस तरीके से एमसीक्यूज दिया, फिर हम इसका पूरा डिटेल में रिव्यू भी देखेंगे। तो पहला आपने देखा है साइंस की एनसीईआरटी है, दूसरा आपका देखा पॉलिटी की एनसीईआरटी जिसके अंदर पूरा 6 से 12 तक का दिया हुआ आपको। उसके बाद में थर्ड है आपकी इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन दिया, जितने भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब कुछ आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका है ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जिसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों वाला पोर्शन दिया है। ये 400 समथिंग पेजेस की बुकलेट है आपकी ज्योग्राफी की। उसके बाद में आपको हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसका भी आपको अलग से बुकलेट दी है। ये जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं जिसके एनसीईआरटी हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ सब्जेक्ट शेयर किया। ये 5 बुकलेट है जिसके अंदर आपको 5 अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी एनसीईआरटी 6 से 12 तक का इसका वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं 5 बुकलेट का सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू साइड भी दिया हुआ है। जैसे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हैं ताकि आप पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी कर पाए, और प्रैक्टिस के लिए हर एक क्वेश्चन के बाद में यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन है प्लस आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और उन्होंने क्या किया, जैसे कि क्वेश्चन आंसर से पहले उन्होंने एक पूरा फ्रेमिंग कर दी किसी सब। जैसे पहला टॉपिक दिया ऐतिहासिक स्त्रोत, तो ऐतिहासिक स्त्रोत को उन्होंने पूरे एक पेज में पहले फ्लो चार्ट के थ्रू पूरी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप वन टाइम में उसका रिविजन कर पाए, देन आप उसके एमसीक्यूज लगा पाए। इस तरीके उन्होंने हर एक बुकलेट को दिया। ऐसे सेकंड बुकलेट है आपकी साइंस की एमसीक्यूज की बुकलेट है, थर्ड बुकलेट है आपकी पॉलिटी की दी हुई है, फोर्थ बुकलेट है आपकी ज्योग्राफी की दी हुई है, और आपकी फिफ्थ बुकलेट है वो आपकी पॉलिटी की बुकलेट दी हुई है। ठीक है, अब हम इनका कुछ 1-2 बुकलेट का प्रॉपर हम डिटेल में रिव्यू देख लेते हैं। बाकी इन सभी का सैंपल पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, आप वहां से इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। नॉर्मल एनसीईआरटी आती है उससे बहुत कम बजट में आपको ये एनसीईआरटी मिल जाएगी और आप बहुत कम समय में इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर फॉलो करें। इसका कंटेंट को देखें तो कंटेंट वही है जो आपकी एनसीईआरटी में था, बट उसको कंबाइन किया गया, कंप्रेस किया गया है पूरे 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को। तो बुकलेट का डिटेल में रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं हमारी फर्स्ट बुकलेट है भारत का इतिहास क्लास 6 से 12 तक ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उनका 2nd एडिशन है और ये आर्यन पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अब हम सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे पूरा उन्होंने प्रॉपर आपका प्रॉपर इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया हुआ, आपका ऐतिहासिक स्त्रोत दिया, प्रागैतिहासिक काल दिया, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, उसके बाद में आपका यहाँ पे धार्मिक आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पे पूरा पोर्शन दिया है, महाजनपद के बारे में, मौर्य काल के बारे में, मौर्यतर के बारे में। ऐसे पूरा आपका हिस्ट्री का पूरा जो टॉपिक्स है आपके एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों पोर्शन की कंप्लीट एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो गवर्नर जनरल के बारे में आपको यहाँ पे पूरी डिटेलिंग दी हुई है। उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिया है, चित्रकला के बारे में, मतलब आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी आपको दिया, मूर्ति कला, स्थापत्य कला के बारे में, संगीत नृत्य के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हो जिस तरीके से आपकी नॉर्मल एनसीईआरटी में दिया रहता है उसी तरीके से प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे दिया है। मैपिंग बहुत अच्छे से यूज़ की है, जहाँ की ज़रूरत पड़ी वहाँ इमेजेस को भी यूज़ किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद में जो अपने एनसीईआरटी वाला एक और तमिलनाडु बोर्ड वाला जो कंटेंट है उसको भी यहाँ पे उन्होंने कई जैसे मैपिंग आप देख सकते हो। इस तरीके मैप आपके जो एनसीईआरटी में यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। प्लस अब अगर यहाँ पे हम देखें
तो यहाँ पे अतिरिक्त तथ्य मतलब जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके तमिलनाडु बोर्ड वाली जो एनसीईआरटी उससे उठाए गए हैं, तो ये भी पूरे आपको हर एक टॉपिक के बाद दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रॉपर इन्होंने हर एक चीज़ को दिया है, प्लस यहाँ पे मैप भी यूज़ किया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स है इंपॉर्टेंट वो सारी यहाँ पे दी जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ऐसे उन्होंने हर एक टॉपिक के बाद में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लस हर टॉपिक के बाद में आपको तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी उसका फैक्ट भी आपको अलग से यहाँ पे बॉक्स में मेंशन किया है। तो ये पूरी आपकी हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है। ऐसे फिर अगर आप देखा जाए तो आपकी ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, इसमें भी आपको पूरे ज्योग्राफी के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको भूगोल के विषय के बारे में दिया, ब्रह्मांड पृथ्वी की जानकारी, भू आकृतियों के बारे में दिया, आपको चट्टानों के बारे में दिया हुआ है ना। इसके अंदर वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी दोनों एक साथ आपको मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको वही सारे टॉपिक जैसे सेम आपके एनसीईआरटी में दिए रहते हैं वही सारे आपके दिए हुए हैं। क्वेश्चंस भी आपको अलग से दिए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, प्लस यहाँ पे मैप भी बहुत अच्छे, प्लस यहाँ पे डायग्राम भी यूज़ किया गया है जैसे पृथ्वी की जानकारी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा तथ्य में आपको तमिलनाडु बोर्ड वाला पोर्शन आपको यहाँ पे अलग से फैक्ट दिया हुआ है। ऐसे आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आप ये देख सकते हो। अब हम देख लेते हैं इसकी एक एमसीक्यूज़ वाली बुकलेट। तो यहाँ पे दिया है भारत का इतिहास, ठीक है। तो भारत के इतिहास की एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन दिया है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है जैसे कि ऐतिहासिक स्रोत, तो ऐतिहासिक स्रोत को इन्होंने एक पेज में प्रॉपर एक फ्लो चार्ट में पूरा तैयार कर दिया, जैसे कि आप वन टाइम इसको रिविज़न कर सकते हो, प्लस बाद में इसके आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके क्वेश्चन के बाद उसके आंसर और प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन दिया। हर एक क्वेश्चन के बाद बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये देख सकते हो पूरा। जैसे कि यहाँ पे गुप्त काल का पूरा एक फ्लो चार्ट में एक ही पेज में पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, प्लस उनमें हर एक क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया, जैसे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन दिया है। ऐसे पूरा हर एक सब्जेक्ट की इसके अंदर दी हुई है, तो सभी सब्जेक्ट की दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो साइंस के लेकर भी दिया हुआ है, तो साइंस की भी कंप्लीट एनसीईआरटी। जैसे कोई होता है ना कि अगर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहे तो हम रिवीजन कैसे करें, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी दिया है कि हर एक पेज में आपको पूरा एक टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी वाला पोर्शन दिया है, जैसे कि भारत का इतिहास वाला पोर्शन दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कैसे उन्होंने किया कंप्लीट, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था मैंने डिटेल में तो पढ़ी, उसके बाद में उसका परिचय दे दिया, उसके बाद में उसके आर्थिक विकास के बारे में दे दिया है, उस मानव विकास और पूंजी के बारे में दे दिया। तो प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इसको यहाँ पे डिटेल में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन के बाद अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है आंसर का। तो ऐसे उसकी प्रॉपर एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको पूरी डिटेलिंग वाली एनसीईआरटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एनसीईआरटी का ये जो सेट है आपका, इसका पूरा रिव्यू आज आपके साथ शेयर किया। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। हम बात करते हैं इस एनसीईआरटी के सेट को हम डिटेल में कैसे देख सकते हैं। ये भी बुकलिस्ट में आपके साथ शेयर कर, इन सभी का सैंपल पीडीएफ आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाइएगा, आपको सभी बुकलेट का सैंपल पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। प्रॉपर सैंपल पीडीएफ वहाँ जाके आप देखिए, इसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ के आप देखें कैसा क्या कंटेंट है। ये जब तक खुद से पढ़ के नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जो नॉर्मल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी थी वो आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर किए। उसके बाद में कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई भी फीडबैक हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। इसका हिंदी वाला सेट का रिव्यू हमने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही इंग्लिश वाले सेट का वीडियो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ शेयर करेंगे। पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी पीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सेट को ज़रूर देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया वही सब कुछ इसके अंदर दिया है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक साथ मिल जाएगी, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, कम समय में पूरी चीज़ आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। बाय।